तो ऑल अबाउट मैरिज आज के इस लेक्चर के अंदर बताया जाएगा आपको शादी के बारे में सब कुछ, कि आपका विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा और आपका जीवन साथी कैसा होगा। इसके बारे में आज आपको बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी positivesharma23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। चलिए बिना ज़्यादा देरी करे हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। कुछ आपको सूत्र बताऊंगा, उसके हिसाब से ही आपने चेकआउट करना है कि कैसे चीज़ें क्या क्या होंगी। तो आपकी शादी कब होगी, किस टाइम पीरियड में होगी, तो आपने क्या करना है, अपनी कुंडली खोल लेनी है। ये लग्न कुंडली है, इधर इधर नवमांश कुंडली है। आपको आपके किसी भी सॉफ्टवेयर से निकालोगे तो मिल जाएगा लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अपने अपने दशा वाले पेज पर आ जाना है, दशा पर क्लिक करना है और देखना है कि किसकी दशा महादशा चली हुई है, ठीक है। और पूरे टाइम पीरियड को देख लेना है कि कब कौन सी महादशा आएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला सूत्र क्या कहता है कि आपकी जब सप्तमेश की अंतरदशा आएगी ना, सप्तमेश की अंतरदशा, महादशा नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखो, एक तो होती है महादशा, महादशा के बाद होती है अंतरदशा, फिर होती है प्रत्यंतर दशा, ठीक है। तो महादशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंतरदशा की बात कर रहा हूँ। जब सप्तमेश की यानी कि सातवें घर के स्वामी की, उसको सप्तमेश बोला जाता है। ये पहला घर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवें घर में जो राशि लिखी हुई है उस राशि के स्वामी को बोलते हैं सप्तमेश। तो सातवें घर के स्वामी की जब अंतरदशा आएगी, और उस अंतरदशा में जैसे सातवें घर का स्वामी मेरे इस कुंडली में मैं बताऊं तो शुक्र है, 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। अगर 8 नंबर लिखा होता तो मंगल होता, 5 नंबर लिखा होता तो सूर्य होता, 11 नंबर या 10 नंबर लिखा होता तो शनि होता, 7 नंबर लिखा होता तो शुक्र होता, 9 नंबर लिखा होता तो गुरु होता, 1 नंबर लिखा होता तो मंगल होता, ठीक है। तो 2 नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र है यहाँ पे मेरा सप्तमेश। अब सप्तमेश की अंतरदशा हो, ठीक है, सप्तमेश की अंतरदशा यानी कि जब इसकी कुंडली में शुक्र की अंतरदशा आएगी, ठीक है। महादशा चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, महादशा की अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अंतरदशा की बात कर रहा हूँ। शुक्र की अंतरदशा और साथ में किसकी, गुरु की ही, या तो गुरु आ जाए या फिर शुक्र में शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा आ जाए, तो ये जो टाइम पीरियड आएगा, इस टाइम पीरियड में शादी के जो योग है वो बनेंगे। एक तो सूत्र ये कहता है। जब दूसरा सूत्र क्या कहता है कि जब आपकी कुंडली में शुक्र की अंतरदशा चल रही होगी, जैसे कि महादशा नहीं पता अभी, महादशा में चाहे कोई भी महादशा हो, लेकिन अंतरदशा जब चल रही हो यानी कि शुक्र की अंतरदशा हो आपकी कुंडली में, और 7वें भाव के स्वामी का प्रत्यंतर हो जाए, यानी कि 7वें भाव का स्वामी इस कुंडली के हिसाब से क्या है, शुक्र है, तो यहाँ पर क्या आ गया, शुक्र आ गया। तो देखो, पहले सूत्र से क्या आया, शुक्र में शुक्र आया, दूसरे में भी शुक्र में शुक्र आया। तो जो शुक्र में शुक्र की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा जब आएगी इस इंसान की कुंडली की, इस जातक की कुंडली की, तो उसके जो विवाह के योग है वो बनेंगे, ठीक है। और क्या कहा जाता है कि जब गुरु की अंतरदशा आ जाए, महादशा चाहे किसी की भी हो, गुरु की अंतरदशा आ जाए और उस गुरु की अंतरदशा में 7वें भाव के स्वामी का प्रत्यंतर हो जाए। 7वें भाव, यहाँ पे 7वें भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। तो जब गुरु की अंतरदशा हो और साथ में शुक्र का प्रत्यंतर हो जाए, ये टाइम पीरियड कब आएगा ये आपको अपने चार्ट में खुद से पता चल जाएगा जब आप दशा के पेज पर जाओगे, ठीक है। उस हिसाब से आपने देखना है। और क्या देखना है आपने, अगर आपका सप्तम या फिर सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अभी गुरु का गोचर देखना है आपने कि गुरु का गोचर किस राशि में चल रहा है। अभी गुरु का गोचर मान लिया कि मिथुन राशि में चल रहा है, ठीक है, अभी वृषभ में चल रहा है वैसे। तो अगर गुरु का गोचर यहाँ पे है इस राशि में, अब अगर गुरु की 7वीं दृष्टि घूमकर इसी पर पड़ जाए, ठीक है, 7वीं दृष्टि गुरु की, गुरु का जो गोचर है, अगर मान लो आपने देखा कि गुरु का गोचर अभी जो है वो किस राशि में हो रहा है, गुरु का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, तो आपने यहाँ पर गुरु लिख देना है। फिर गुरु की दृष्टि मिली हुई है उसको 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं में से कोई भी दृष्टि जो है वो यदि आपकी विवाह के घर पर पड़ जाए, ठीक है, अगर मान लो ये 2 नंबर यहाँ लिखा होता तो मैं गुरु को यहीं लिखता, अगर ये 2 नंबर यहाँ लिखा होता तो गुरु को वहाँ लिखता, फिर गुरु की दृष्टि देखता, गुरु की जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, अगर वो 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि मेरे विवाह के स्थान पर यहाँ पर पड़ जाती तो विवाह के योग बन जाते। एक ये सूत्र होता है। और क्या कहा जाता है कि आपने, अगर कोई पुरुष है उसको देखना है कि विवाह के योग कब बनेंगे, तो क्या करना है, शुक्र से 7वें भाव के स्वामी की दशा जब आएगी ना, जैसे इस इंसान की कुंडली में, जातक की कुंडली में जो शुक्र है, शुक्र से 7वां घर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 नंबर मतलब यानी कि मंगल, 8 नंबर की राशि का स्वामी होता है मंगल। तो इस जातक की कुंडली में जब मंगल की महादशा आएगी, ठीक है, 7वें भाव के स्वामी की दशा, महादशा यानी कि जब मंगल की आएगी,
तो इस इंसान के जो शादी के योग है वो बनेंगे। अगर महादशा नहीं, अगर अंतरदशा भी आई तो भी जो योग है वो बनेंगे। अगर पुरुष की देखनी है तो, अगर स्त्री की देखनी है तो जहाँ पर कुंडली में गुरु ग्रह बैठा हुआ है, गुरु ग्रह से 7वां घर गिन लेना है। जैसे कि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो यहाँ से 7वां घर कौन सा होता है, ये वाला। जब केतु की अंतरदशा आएगी या फिर प्रत्यंतरदशा आएगी तब इस इंसान के योग बनेंगे, अगर वो स्त्री है तो। ठीक है। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है कि सप्तमेश, आपका जो सप्तमेश है यानी कि सप्तमेश जो है इस कुंडली में वो कौन है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह इस नवमांश कुंडली में जहां पर बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह देखो नवमांश कुंडली में 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि बुध की राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। तो बुध की जब अंतरदशा आएगी, बुध की जब अंतरदशा आएगी या महादशा आएगी तब इस इंसान के, इस जातक के कुंडली में योग बनेंगे। अब हो सकता है कि शुक्र की अंतरदशा हो और बुध की प्रत्यंतरदशा आ जाए, बुध की अंतरदशा हो, इनमें से किसी की फेरबदल हो जाए। यानी कि जो मेन अभी निकल के आया इस जातक की कुंडली के हिसाब से वो शुक्र निकल के आया है, ठीक है, और गुरु निकल के आया है। शुक्र, गुरु और बुध, अगर इन तीनों का प्रत्यंतर हो जाएगा कहीं ना कहीं किसी तरीके से, और साथ में मंगल का, कि शुक्र की महादशा हो गई, इसकी प्रत्यंतर दशा हो गई, शुक्र की अंतरदशा हो गई, इनमें से किसी के प्रत्यंतर हो गया तो जो शादी के योग है वो बनने लगेंगे। ठीक है। अब सप्तमेश से सप्तमेश देखना है आपने, आपका जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में देखना है सप्तमेश कौन है, शुक्र ग्रह। सप्तमेश से सप्तमेश 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पर, यहाँ पे मेरे पे 8 नंबर लिखा हुआ है, 7वें घर में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर की राशि का स्वामी होता है मंगल। ठीक है। तो जब मंगल की दशा आएगी तो इस इंसान के फिर से जो योग है शादी के वो बनेंगे, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों ने जो बताया निकाल के वो मंगल ग्रह बताया है। ठीक है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शुक्र में शुक्र की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा ये सारी चीज़ें बताई है। गुरु की महादशा में जब शुक्र की अंतरदशा आ जाएगी तब होगा, और जब और भी मंगल की भी बताया, अगर ये मंगल और बुध प्रत्यंतर दशा में आ जाए या अंतरदशा में आ जाए तो भी जो योग है वो बनेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपकी शादी कहाँ होगी, अब पूरा जो ब्रह्मांड है जहाँ पे आप रहते हो कहीं पे भी हो सकती है, तो उसकी दिशा मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से, आपको खुद को देखना भी सिखा सकता हूँ मैं कैसे करना होता है। देखो आपकी कुंडली में जो 7वां घर है ना, उसमें जो गिनती लिखी हुई है वो लिखनी है। 7वें घर में लिखी हुई है 2 नंबर की गिनती, 7वें घर की गिनती लिखनी है। 7वें घर का स्वामी जहाँ पर बैठा हुआ है, 7वें घर का स्वामी मेरे 7वें घर में ही बैठा हुआ है तो मैंने 2 लिख दिया। यदि आपके 7वें घर का स्वामी जैसे कि शुक्र है यहाँ पर बैठा होता तो आप यहाँ पर 10 लिख देते। ठीक है। अगर शुक्र यहाँ बैठा होता तो आप 6 लिख देते। जिस भी राशि में बैठा हुआ है, जिस गिनती में बैठा हुआ है वो गिनती लिख दी। ठीक है। अब 7वें घर का जो स्वामी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, 7वें घर का स्वामी जहाँ बैठा हुआ है, 7वें घर का स्वामी कहाँ है, 7वें घर का स्वामी कौन है और 7वें घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि 7वें घर में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे में 2 लिखा हुआ है। ठीक है। 7वें घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है वो चेक करना है, 7वें घर की गिनती और 7वें घर में जो लिखा हुआ है वो। ठीक है। चेकआउट हो गया सारा। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास 2, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर निकल के आया 2 नंबर, तो 2 नंबर का मतलब होता है पश्चिम दिशा। तो जो मेरा विवाह होगा, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जो मेरा जन्म स्थान है, वहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जो है वो विवाह होगा। इस जातक की कुंडली के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। अगर वहाँ पर 5 नंबर लिखा आ रहा होता तो पूर्व दिशा होता, 7 नंबर लिखा आ रहा होता तो उत्तर दिशा होता। और मैंने यहाँ पर दिशाओं के स्वामी को भी लिखा हुआ है। पूर्व दिशा के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य और गुरु ग्रह होते हैं, पश्चिम के शनिदेव होते हैं, उत्तर दिशा के चंद्रमा और बुध होते हैं, दक्षिण दिशा के मंगल और शुक्र होते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपकी शादी के योग कब बन रहे हैं, कब आपकी शादी होगी, आपका जीवन साथी कैसा क्या होगा पूरा। अबे देखो जीवन साथी दिखने में कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो छोटा होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, वो भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी कुंडली के हिसाब से ही। लेकिन अभी क्या करना है आपने, अभी आपने खुद का बताना है कि आपकी जो निकल के आई है पूरा वो कब होगी, क्या योग बनेंगे और किस दिशा में होगा। ठीक है। अगर कोई भी डाउट आते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर मैसेज कर सकते हो। कुंडली का अगर कंसल्टेशन चाहते हो तो मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से दोबारा मुलाकात होगी एक अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।